और सुनाओ यार सुखपाल भाई। बस बढ़िया रोशन भाई, आप सुनाओ क्या हाल चाल है। बस बढ़िया हो रहा है यार, जो वक्त निकल जाए वही अच्छा है। बस सही है, बढ़िया। सुनाओ यार, कोई कहानी सुनाओ आज यार। रोशन भाई कहानी सुनोगे? बिल्कुल सुनेंगे यार, तुम्हारी कहानी में मज़ा आता है यार। चलो आज हम बात करते हैं जो चमचाओं के ऊपर। जो समाज में चमचा होते हैं ना, कुरीतियाँ फैलाते हैं, इधर उधर की बदनामियाँ करते हैं और दूसरे को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे चमचाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। बात क्या करेंगे, कहानी के माध्यम से बात करेंगे। कहानी बहुत बढ़िया है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और कहानी को पूरा सुनें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी हमारी। ठीक है ना रोशन भाई? सही है, सुनाओ यार, बढ़िया है यार, कहानी में तो मज़ा आएगा। हाँ, कहानी है एक जंगल के जानवरों के ऊपर है, लेकिन ये कहानी जंगल के जानवरों के ऊपर तो है ही है, इसे जो समाज में जो चमचा और दलाल बैठे हैं उनके ऊपर भी आधारित है ये। जी जी। उन पर भी ये लागू होती है। एक गिदड़िया, जो गिदड़ नहीं होता, गिदड़, जी 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 उसकी जो मादिन होती है गिदड़िया, जी। अपने बच्चों को लेकर के वो जा रही थी अपने रास्ते। तो जब किसी गांव से गुजरी, वो गांव से निकली तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। बहुत सारे कुत्ते लग गए होंगे। बहुत सारे कुत्ते पड़ गए उसके पीछे। और गांव के कुत्ते होते भी ऐसे ही। ऐसे ही होते हैं, किसी को भी देख के भौंकने लग जाते हैं वो। अब वो अपने बच्चों को बचाने के लिए बेचारी वो भागी, वो बच्चे भी भागे। भागते 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 कुत्ते जो पीछा करते रहे, कुत्ते भी भागते रहे, कुत्ते उनके भागते पीछे। रहे। हाँ, आगे जाके जो ये धोबी घाट होता है, जी। जहाँ पे ये कपड़े धुलते हैं ना, धोबी घाट, धोबी हाँ, लोग, धोबी घाट होता है। वो धोबी घाट पे वो पहुँच गई भागते भागते। अब उसने ये देखा आगे टब था पानी का। जी। अपने आप को जान बचाने के लिए उसने ये ध्यान नहीं करा कि इसमें मतलब पानी भरा पानी हुआ, है। पानी में नील मिला हुआ है, नील मिला हुआ है। वो जो है उसमें कूद गई। हाँ, टब में कूद गया और अपने बच्चों को भी कूदा दिया उसने। मतलब अपनी जान तो बचानी अपनी थी। जान तो बचा नहीं थी उसने। उसने ये नहीं सोचा कि मैं यार पानी में भीग जाऊंगी क्या है, लेकिन बस जान बचानी थी किसी तरीके से। कुत्ते भी तो ऐसे ही होते हैं जैसे चुगलखोर होते हैं। हाँ, कुत्ते जो पीछे को हट गए। जी। कुत्तों ने देखा यार पता नहीं कहाँ चले गए, वहाँ से वो वापस लौट गए वो। रंग बदल गया। हाँ, उसमें जब वो पूरी डूब गए तो वो नीले रंग के हो गए, बच्चे भी और वो खुद भी नीले रंग के हो गए। वहाँ से वो निकले, वो भैया उसने पानी वानी झाड़ा बच्चों का भी और अपना भी। उन्होंने देखा कि यार ये तो जो कलर चेंज हो गया हमारा, अलग ही कलर के हो गए, नीले रंग के हो गए। अब वो चलती रही, वो जो एक जंगल के किनारे पहुंच के उसने देखा कि ये तो जंगल है, यहाँ कोई ना कोई रुकने की स्थानीय जगह कोई ना कोई मिल जाएगी। वो जंगल के अंदर घुस गई। आगे उसे जो एक शेर की गुफा मिली। जी। शेर की गुफा, जो मांद होती है गुफा शेर की, वो मिली। वो भैया उसमें जो अपने बच्चों को लेकर घुस गई। तो उसने वहाँ देखा कि यार अपना घर बना लिया होगा यार भाई। यार घर बना लिया उसने अपना। उसने ये समझ लिया कि अब तो मेरा घर हो गया ये। अब जंगल में शेर का घर था, कब्जा कर लिया उसने। कब्जा कर लिया उसने। तो वो कहने लगा फिर क्या नाम, अब यार खाने पीने का क्या इंतजाम होगा। उसे क्या नाम, शेर अपना दिन भर चला गया था, दिन में अपने शिकार पे जाता, शिकार में चला गया वो। हाँ, शिकार। अब वो वहाँ भैया धीरे धीरे बात फैलने लगी कि यार उसके शेर की गुफा में किसी ने कब्जा कर लिया। खबर मिल गई, फिर खबर मिल गई इसको। उधर से जब शेर शाम के टाइम आ रहा था, वापसी लौट के, वापसी जब लौट के आ रहा था अपनी गुफा के लिए, तो उसको मिलता है जानवर कोई मिल गया, जंगल का जानवर मिला। अब बोला आज तो तेरा कब्जा हो गया। आज तो भैया तेरे घर पे कब्जा हो गया, तू जा कहाँ रहा है।
शेर ने कहा कि यार मैं तो शेर हूँ, जंगल का मेरे घर राजा पे हूँ, कौन मेरे कब्जा घर पे कौन करेगा? कब्जा कर लेगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मैं बोला। तो पूरे जंगल में कब्जा रखता हूँ। ना, सब दुनिया मुझसे डरती है, पूरा जंगल मुझसे डरता है, मैं जब मेरे घर पे कोई कब्जा कर लेगा? है किसी की हिम्मत? ऐसी है मेरा। तो उसने बात उसकी नहीं मानी, इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, दूसरा जानवर मिल गया। दूसरा जानवर मिल गया। कानाफूसी पूरे जंगल में फैल गई बात ये कि भाई शेर के घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, और अजीब ही जानवर है, नीला रंग का। नीले रंग का जानवर है। ऐसा जानवर हमने आज तक नहीं देखा। अब वो, हाँ, उसे अगला जानवर मिला, वो कह लगा यार तेरे घर पे यार हमने सुना भाई किसी ने कब्जा कर लिया। कह लगा यार पीछे वो मिला था, वो भी ऐसे ही कह रहा, तू मिला तू भी यही कह रहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा यार, मेरे घर पे कौन कब्जा कर लेगा? मैं कौन सा घर छोड़ के थोड़ी गया हूँ, मैं तो मारूंगा एक पंजे में, उसी को शिकार करके खा जाऊंगा। कह लगा भैया बहुत ही खतरनाक जानवर है, बच के रहना। हमने ऐसा ही सुना है कि बहुत खतरनाक जानवर है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर एक जानवर मिला, वो कह लगा यार राजा साहब आप अपने घर मत जाओ, क्या पता आज आपका ही शिकार हो जाए जी। कह लगा अरे कुछ नहीं, मुझे जाने दो, मैं देखूं तो सही मेरे घर में कौन घुस गया जा करके। कब्जा तो हटाना ही है। कब्जा तो हटाना ही है। वहाँ सा वो देखा उसने कि शेर आ रहा है, बच्चों से उसने अपने से ये कह दिया था कि बासा मांस तो खा लिया है, ताज़ा खाने की इच्छा है, बासी मांस तो खा लिया है, ताज़ा खाने की इच्छा है, कि तुम बस ऐसे बोलते रहना, पहले रोना उसके बाद ये बोलते रहना। फिर मैं इधर से ये कहूँगी कि कोई बात नहीं बच्चों, ताज़े मांस का भी इंतज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा, ताज़े मांस का भी इंतज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। आने वाला ताजा भी। आने वाला है ताज़ा भी, बासी खाते वो तो बरस गुजर गए। वर्ष गुजर गए, अब अब ताजे ताजी खाएंगे। ताजी आने वाला। अब ताजे की डेरा जमा रखा। अब जो इतनी बात उसने शेर ने सुनी है, उसको भाई साहब भागने दो वहाँ से, वो तो उल्टे पैर वहाँ से भाग गया, पीछे हट गया। पीछे हट गया। जब वो वहाँ भाग गया, वहाँ से रास्ते में मिले वही जानवर जिन्होंने उससे कहा था कि हाँ भाई क्या बात, कैसे भाग रहे हो? कि यार भैया जान दो, तुम मुझे जान बचा के भागन दो, तुम सही कह रहे थे, सही कह रहे थे, कब्जा हो रखा। कब्जा हो रखा अभी। ये वो तो ताजा माल मांग वो रहे। तो ताज़ा माल मांग रहे हैं, वो तो बासा खा ही ना रहे, खा ही ना रहे। बच्चे भी रो रहे हैं, बच्चे भी ताज़ा मांग रहे हैं। वो खुद कह रही है कि ताजी आ रहा है, इंतज़ाम कर रखा, ताजी आ रहा है, कुछ देर में खाना ताजी आ रहा है, कि वो तो मुझे खाने को तैयार है। उसने कहा कि भाई सबको बुलाओ, पंचायत कर दूंगा, मैं मीटिंग करूंगा। बुलवा लिया। बुलवा लिया जी, मीटिंग इकट्ठी हो गई पूरी एक चौक में, अच्छा। सारे वहाँ जानवर इकट्ठे हो गए, सारे और जानवर मीटिंग चालू हो गई। मीटिंग चालू हो गई। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में सुनाओ। मीटिंग में जो उन्होंने ये पूछा शेर ने कि भाई किसी ने वो जानवर देखा भी है जो मेरे घर में जिसने कब्जा कर रखा है? दूसरा मेरा कब्जा हटाओ। मेरा कब्जा वहाँ से हटवाओ, मैं दुनिया पे कब्जा करता हूँ, आज मेरे घर पे आज मेरे कब्जा घर हो पे गया। कब्जा कर लिया यार, कौन है ये? अजीब ही जानवर है वो, और वो तो मेरा मांस मांग रहा है। वो तो कह रहे हैं कि ताजी खाना है, ताजी खाना, बासी तो बहुत खा बासी लिया। तो लेता ही नहीं है। बासी तो लेते नहीं है, बच्चे भी बासी नहीं खा रहे, वो तो ताज़े मांस खा रहे हैं। इसका मतलब कोई खतरनाक जानवर है। हाँ। सब कानाफूसी करने लगे यार, पता करो कौन है। एक गया देखने के लिए, वही बात फिर छेड़ दी उन्होंने, ताजा माल। ताज़ा माल चाहिए। वो भी पीछे हट वो गया। पीछे हट के भाग गया। दूसरा गया, तीसरा गया। बंदर क्या लगा, बंदर अपने आप में चखोरिया बंदा, चतुर बंदा था, चालाक। जी। जैसे चालाक सियाने कौवे नहीं होते हैं, हाँ हाँ हाँ। चालाक बन रहा था वो। जैसे कुछ समाज में भी चालाक चतुर लोग होते हैं, जी 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 जो कि इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर। जी जी। वो चुगली इसलिए करते हैं कि दूसरा आदमी चैन से रोटी ना खाए। अब ठीक है, उसने घर में बैठ गई तो बैठ गई, जंगल में कहीं और बना ले अपना डेरा। तो बंदर कहने लगा तुम चिंता मत करो राजा साहब, मैं तुम्हें पता करके दूंगा कौन है। यार शेर जंगल में रह सकता तो छोटे जानवर भी तो जंगल ही में जंगल में ही रहेंगे ना, रह रहे हैं ना? रह रहे हैं भाई। एक कोई पूंजीपति आदमी अगर रह रहा है कहीं शहर में या गांव में, और गांव में और गरीब आदमी है, तो बेचारे वो भी तो रहेंगे ना। अमीरों के साथ गरीब भी तो रहना गरीब भी तो है। रहेंगे ना। तो उसने कहा कि मुझे बस तुम थोड़ी देर का टाइम दो, मैं यूं पता करके आया। भाई साहब बंदर जाते हैं उछल कूद करते हुए, चुपचाप किसी तरीके से उन्होंने उस पर छत पे उसके पे चढ़ गए होंगे, देखा कानाफूसी हो रही है अंदर, उन्होंने तो पहचान लिया यार ये तो भैंसो गिदड़िया है, ये तो गिदड़िया है, ये कोई बड़ा जानवर नहीं है। वहाँ से वो दबे पाँव चुपचाप आ गया। वो बंदर को देख के वो हंस रहा, शेर को देख के बंदर हंसने लग गया। क्या लगा रे यार राजा साहब, तुम वैसे तो इतने बड़े शिकारी हो, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए।
कि मैं बताऊं कौन है वो? कि हाँ हाँ जल्दी बताओ कौन है वो? कह रहा वो गिदड़िया है। शेर कहने लगा अरे नहीं नहीं, गिदड़िया गिदड़िया ऐसे रंग की थोड़ी होती है, वो तो नीले रंग का है, वो तो अजीब जानवर है। अजीब जानवर पहली बार देखा। पहली बार ऐसा जानवर देखा। और देखते ही वो तो बातें ये कर रहे हैं कि हमें तो ताज़ा मांस चाहिए, ताज़ा मांस चाहिए। तुम तो वो तो बासी तो यार मेरे से ज्यादा जानवर तेने देखे थोड़े होंगे। हाँ भाई वो तो क्या शिकार लगा? करता है। शिकार करता। कहने लगा तुम चिंता मत करो, वो गिदड़िया ही है, और मैं प्रूव कर दूंगा इस बात को, सबूत दे दूंगा तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। और बंदर शेर जो थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्या लगा यार मैं इसके साथ ऐसे कैसे चला जाऊंगा, ये साला मुझे मरवा देगा ये। कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? शेर क्या लगा बिल्कुल यकीन नहीं है। कि एक काम करो, मेरी टांग अपनी टांग से तुम बांध लो, जो मैं तुम्हें छोड़ के ना भागूं। शेर कहने लगा यार ये साला बेवकूफ़ बना रहा है मुझे, ये वहाँ से अगर भाग लिया तो ये तो पेड़ों पर चढ़ के इधर उधर भाग जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा वहाँ, मुझ पर इतनी तेज़ भागा नहीं जाएगा, क्या पता कितनी तेज़ भागता है जानवर वो। कहने लगा तुम मेरी टांग अपनी टांग से बांधो, और जब तुम वहाँ से हटोगे तभी मैं हटूंगा, मैं तुम्हारा छोड़कर नहीं भाग सकता क्योंकि मेरी टांग तुमसे बंधी रहेगी। शेर के दिमाग में बात आई। कहने लगा हाँ यार चलो कह तो सही रहा है। उनने एक से कहा कि हाँ भाई इसकी टांग मेरी टांग से मजबूती के साथ बांधता है, जो खुले ना, जो खुले ना बिल्कुल भी, और टाइट करके बांधना बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से। टांग साहब उसके बांध दी। दोनों आ रहे हैं, बंदर और शेर बातचीत करते करते करते। अब गिदड़िया ने देख लिया कि यार ये बंदर चतुराई दिखा रहा, चालाकी दिखा रहा, ये मेरी पोल खोल के छोड़ेगा, ये तो कब्जा हटा देगा, तो साला ये कब्जा मुझे हटा मरवा देगा, देगा। मुझे मरवा देगा ये। बताओ इसको क्या परेशानी है बंदर को? मैं यहाँ रह रही हूँ, घर कब्जा करा तो मैंने करा, उसका घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, तो इसको साले को चमचा को चुगलखोर को क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे घर हटवाने की इसे क्या जरूरत पड़ रही है? ये हटाएगा हटेगा। इसने कहा कि कोई इसका बात भी कोई इलाज देखते आ जाओ। उसने अपने बच्चों को समझाया कि जैसे ये जब पास को आ जाए ना जी, तो तुम तेज तेज करके रोक लगना, और ये कहना कि मम्मी मामा अभी तक शेर को लेकर ना आए, ये आज शेर का ही मांस खाने को जी कर रहा है और मामा अभी तक नहीं आए। मामा नहीं है, बंदर मामा अभी तक शेर को लेकर नहीं आए, कब आएंगे मम्मी कब आएंगे? तो तुम ऐसा कहने लगना, मैं तुमसे कहूँगी बच्चे चिंता मत करो, बस तुम्हारे मामा बंदर आने मामा वाला है। लेकर आने वाला है, शेर को लेके आने ही वाला है वो। भाई साहब जब वो बिल्कुल पास में आ गया, जिसने कि मतलब आवाज़ आने लगे, भाई बच्चों ने वो नाटक करना शुरू कर दिया। मम्मी मामा अभी नहीं आए, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है मम्मी, बासी नहीं खाना है, ताज़ा ही खाना, और शेर का ही मांस खाना, और शेर का ही ताज़ा ही मांस खाना। बच्चों तुम चिंता मत करो, बंदर मामा तुम्हारे आते ही होंगे जी, मुझसे कह के गए हैं कि मैं शेर को ही लेकर के आऊँगा और शेर का ही आज बच्चों को शिकार करवाना जी। बंदर ने सुना कि साला ये तो मिल गया दिखा है इधर, ये यहाँ जो मैं कह रहा कि मैं देखने जा रहा हूँ, ये देखने गया, ये इसका रिश्तेदार है कोई, और ये मुझे साला मरवाने के लिए लेकर आया आज। वहाँ से जब वो भाई साहब भागा है, इतनी बात सुनते ही शेर बड़ा जानवर और वो साला छोटा जानवर बंदर, उसकी टांग उसमें लग लग के जब शेर भाग आया था, दोनों तो झाड़ियों में को और पेड़ों में को बीच में को निकलता हुआ भाग आया। उसका कहीं लकड़ी लग रही है, कहीं झाड़ी लग रही है, कहीं पत्थर लग रहे हैं, कहीं कुछ लग रहे हैं। भाई साहब उसके भागते भागते शेर का दम निकल गया, उसका बंदर का दम निकल गया। बंदर जो है वो मर गया। आगे जाकर बहुत दूर जाके वो रुका उन जानवरों के पास। वो कह लगे, उसने उनसे शिकायत करी कि ये तो मरवाने के लिए ले गया, तो साला मुझे मरवा देता। वहाँ तो ये कह रहे थे कि आज बंदर मामा शेर को लेकर के आ रहे हैं, आज हमें शेर का ताज़ा मीट खाना है। तो उन्होंने कहा, फिर बंदर को ही दोषी ठहराया कि ये साला गलत है, चुगलखोर है, चमचा है ये, तभी मर गया, तभी ये साला मरा है ये। तब भाई साहब इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो चुगलखोर चमचा समाज में कहीं भी रह रहे हों, किसी भी काम कहीं भी काम कर रहे हों, और जो चमचा और जो चुगलखोर होते हैं, लास्ट में अंत उनका इसी बंदर की तरह होता है। देखो मरना तो एक दिन सभी को है जी, लेकिन जो बेइज्जती की मौत मरे वो एक गलत है। तो अच्छी मौत नहीं आई बंदर की, साले को रगड़ रगड़ के मौत मरी आई, उसको हाथ पैर तो सभी छूट गए, सारे छूट गए उसके। तो इसीलिए इस समाज में कभी भी किसी को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश ना करें, और चुगलखोरी और चमचागिरी तो कभी भी ना करें जी। तो भाइयों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर छोड़ें कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको ये कहानी कैसी लगी। हम वार्तालाप कर रहे हैं, बीच घने जंगल में बैठे हुए हैं जी, आप उसमें चर्चा कर रहे हैं जी। और तो इसी के साथ भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।